संगम पर बाइकर्स के द्वारा दी जा रही सेवा या फिर ओवर प्राइसिंग, क्या है हकीकत? ये हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज IERT पार्किंग संगम में मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये सीजन है कमाई का, तो कहीं ना कमाई कहे तो क्या करें, देश लूट लीजिए। जो आएगा देश से, इलाहाबाद से जाएगा, वो क्या कहेगा कि इलाहाबाद वाले एकदम साले चोर है। तो मेरे हिसाब से बाइकर्स को घुसना ही नहीं देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि वो सेवा दे रहे हैं। वो सेवा नहीं दे रहे, लूट रहे पब्लिक। 300 एक सवारी के 400 500 जैसे पार है, मेला के सब पैसा वसूल रहे हैं। ये भाई एक तरह से कहिए कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, 2-2 250 रुपया लेते हैं यहाँ से मजार तक, चौराहा तक छोड़ने के लिए। मेला के समय भैया कुछ तो कमाई होनी चाहिए भाई। नहीं, लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो लिया होगा चूतिया है और क्या। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं आप जो है बहुत पैसा आप लोग ले रहे हैं। कुछ नहीं भैया, हम उतने पैसा ले रहे हैं जितना हमको लेना है। तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं बाइकर्स को लेकर। जो धर्मनगरी में आस्था की डुबकी लगाने लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक ओवर प्राइसिंग की जा रही है, उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, ऐसा तमाम सारे लोगों का आरोप है। ये बाइकर्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ के जो लोकल बाइकर्स हैं, उनके द्वारा कस्टमर के साथ डीलिंग की जा रही है कि कितने पैसे पर कहाँ छोड़ना है, इस बात को लेकर डीलिंग की जा रही है। शायद रेट पसंद नहीं आया कस्टमर्स को और बाइकर्स आगे बढ़ गए हैं और कस्टमर लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से अपना वो डीलिंग फिक्स हो जाए, लेकिन डीलिंग फिक्स नहीं हो पाई, रेट फिक्स नहीं हो पाया। उसके बाद वो आगे बढ़ गए। अब आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला था। कि बाइकर्स हैं लोकल, उनका रेट का क्या सिस्टम है? किस तरह से मैंने अभी रेट का तो नहीं पता किया, लेकिन हाँ हेल्पफुल तो थे जो बात कर रहे थे। बट 2-3 लोगों से और मैंने बात करी थी, तो टेम्पो से तो बहुत कॉस्टली है। टेम्पो से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ लखनऊ से जी। कहाँ जाना है अभी आपको यहाँ? और वापस लखनऊ ही जाऊँगा। अब तो मेला घूम चुके हैं हम लोग, वापस जाना है। मैं बेला कछार 3 में मैंने अपनी पार्किंग की थी। तो यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर की जो आप जाएंगे, आपकी जो पार्किंग है वो कितने किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से तकरीबन आप मान के चलिए कि मेरी पार्किंग होगी करीब 16 किलोमीटर के आसपास है। 16 किलोमीटर जी। अभी आपको यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करके शहर में पहुँचना होगा। शहर में पहुँचना होगा और उसके बाद ही कुछ मिल पाएगा, ये सब ने यही बताया। यही समस्या है सबसे बड़ी कि जब पार्किंग में आप पहले लगवा देते हैं और उसके बाद आपको इतना चल के आना पड़ता है। देखिए फैमिली है पूरी साथ में, बड़ी अव्यवस्था महसूस होती है कि आप मतलब या तो वहाँ से कुछ ऐसा हो जो हर तरफ जाता हो। आपके पास है शटल बस है, लेकिन वो शटल बस एक पॉइंट पे जाती है। ज़रूरी नहीं आप जब मेले से निकल रहे हों तो आप उसी तरफ जाएं। अगर आप थके हारे हैं, इतना पूरा मेले में घूमें, तो दूसरी तरफ भी शटल बस होनी चाहिए जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे। ये ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पर 2-3 बाइकर्स खड़े हुए थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद रेट फिक्स नहीं हो पाया। नहीं, रेट की बात नहीं थी। वो एक्चुअली वहाँ बेला कछार में वो मुझे बहुत पहले छोड़ने की बात कर रहे थे और काफ़ी लंबा एरिया है उसका भी। वो पार्किंग 1 पे भी मुझे नहीं छोड़ते, तो वहाँ से अगेन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल के जाने का कोई मतलब नहीं है धूल लक्कड़ में। तो इसीलिए फिर हमने बोला आनंद भवन में पिकअप है तो आनंद भवन जाएंगे। ये क्या पैसा वगैरह मांग रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया? नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं हो पाई थी हमारी। पैसे की इनसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन पहले पीछे कुछ बाइकर्स थे, उनसे बात हो रही थी। तो लोग यही कहते हुए सुना मैंने कि जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 400 रुपये मांगे थे एक पिता व पुत्री को छोड़ने के लिए उन्होंने, और वो लोग एकदम चौंक गए कि ये 400 रुपये किस बात के। तो अच्छा, अभी एक बाइकर से मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि ये मेरा सेवा भाव है, मैं लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वास्तव में वो सेवा कर रहे हैं या फिर? बिल्कुल, वो भी मैंने देखा कि कुछ वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग जो चलने में असमर्थ हैं, उनको भी मैंने मदद करते हुए देखा। मैंने काफ़ी समय व्यतीत किया मेला में, तो मैंने ये भी देखा कि कुछ जो वृद्ध और असमर्थ लोग थे उनको भी बाइकर्स ले जा रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो पैसे चार्ज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी मैंने मदद करते हुए उनको देखा, तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ कर जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे अंकल। देखिए, ये आस्था का मेला है, लोगों की आस्था है और शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जब शासन ने प्रशासन ने कुंभ नगरी तक शटल सेवा का आयोजन किया है, तो मेरे हिसाब से इन बाइकर्स को घुसना ही नहीं देना चाहिए।
सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये जो ये पैसा वसूल रहे हैं, ये भाई एक तरह से कहिए कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मजबूरी का फ़ायदा ये है कि लोग दूर से आ रहे हैं, लोगों ने इतना जो एक ओवर क्राउड हो गया है, उस ओवर क्राउड की वजह से अगर लोग रेंगना शुरू करें, धीरे धीरे चलते रहें, रुके नहीं, तो ये ओवर क्राउड भी नहीं रहेगा, तो ये बाइकर्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अच्छा, और रही बात है पैसे की, तो पैसा तो लोग मजबूरी में भाई थक जाते हैं, तो मजबूरी में लोग मनचाहा पैसा भी दे रहे हैं, जो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये आपने कहा कि प्रशासन के द्वारा शटल बस की व्यवस्था की गई है, तो अगर शटल बस की व्यवस्था संगम तक जाने के लिए होती तो लोग बाइक का सहारा क्यों लेते? नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन मजबूर हो गया है, इस भीड़ को देखते हुए सेवा नहीं दे पा रहा है। लेकिन शासन का प्रयास तो था ही, शटल बस को हम संगम तक पहुंचाएंगे। हाँ, अब नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब ये पब्लिक को देखते हुए, जो पब्लिक की व्यवस्था, जब देखिए शासन के साथ हमको भी सहयोग करना पड़ेगा शासन का। जब हम शासन का हम सहयोग नहीं करेंगे तो उससे अपेक्षा कैसे करें कि हम सहयोग करेगा? इन दोनों चीज़ों को महत्व रखता है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले मैं आदमी इंतजार नहीं करता। भाई मान लीजिए शटल बस आई है, एक व्यक्ति कुछ भाई जितनी क्षमता उतना ही तो लोग उसमें बैठेंगे। थोड़ा जगह दे चलने की, ये कमी है लोगों में, कुछ लोगों में भी मानसिकता में कमी आई है। आप क्या कहेंगे जो लोकल बाइकर्स हैं उनके द्वारा जो सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, वो तो कह रहे हैं कि वो सेवा दे रहे हैं? वो सेवा नहीं दे रहे, लूट रहे हैं पब्लिक को। हाँ, 2-2, 250 रुपया लेते हैं यहाँ से मजार तक, चौराहा तक छोड़ने के लिए। नहीं देते तो कहते उतर जाए, नहीं है जाए। और जितनी बाइक चल रही देख लीजिए, बैठी है, ये सब सवारी ढो रहे हैं। हाँ, यही है। कितना पैसा लिया जा रहा है? 200-250 सवारी एक आदमी से। उनका कहना है कि ये सीजन है कमाई का, तो कहीं ना कमाई कहे तो क्या करें, देश लूट लीजिए। जो आएगा देश से, इलाहाबाद से जाएगा, वो क्या कहेगा? इलाहाबाद वाले एकदम साले चोर है, बदनामी हो रही है। जेबा काट रहे हैं सब। इलाहाबाद बदनामी तो हो ही रही है। इसके लिए प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। क्या पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं? वो भी देख रहे हैं। क्यों नहीं चेक कर दिया, RD चेक किया जाता? इतने सारे लोग आ रहे हैं, पैदल जाने में समस्या होती है, तो लोग हायर कर लेते हैं। तो पब्लिक जात है, ठीक है, जो बुजुर्ग एकदम है उसको तो ले जाओ, ठीक है भाई। अब अनलीगल जिसे 3 नंबर प्लेटफार्म से भाड़ा तक ले रहे हो, 200, 250, 300, ये कोई अनलीगल नहीं लिया जाता ना। अरे यहाँ 10 का तेल खर्चा हो तो 20 लीजिए, 50 ले लीजिए, यही हो सकता है। ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और क्या, बस। आप क्या कहेंगे चाचा? किस विषय में? ये जो बाइक यहाँ पर चल रही है लोकल, उनको कहा जा रहा है कि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। नहीं, इन्होंने जैसा बयान दिया एकदम सत्य है। लोग जा रहे हैं और हर चौराहे पे देखा जा सकता है, बैंक रोड जैसे चौराहे पे देखा जा सकता है कि बाइक वाले सवारी लगा करके मनमाना पैसा लिया जा रहा है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ शहर के अंदर जितने वाहन हैं सब रोक दिए गए हैं। छोटे मोटे वाहन ही, वो भी घाट के 10 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक। अब बूढ़े लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे नहाने के लिए, मगर वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। सारी व्यवस्था यहाँ पर यही गड़बड़ हुआ कि साधन नहीं मिल पा रहा है लोगों को। साधन ना मिलने के कारण ही बड़ी दिक्कत का सामना बुजुर्ग आदमी कर रहा है। ये जो बाइकर्स के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, वो सही लिया जा रहा है? भाई बाइकर्स, मेरे हिसाब से तो बाइकर्स को पैसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अपने प्रयागराज का बदनामी नहीं करवाना चाहिए। यदि सेवा भाव के अनुसार आप प्रशासन को साबित करना चाहते कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो सेवा ही करिए, ना कि एक्स्ट्रा पैसा वसूलिए किसी भी सज्जन। और भी श्रद्धालु हमारे साथ बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम हैं, लोकल हैं। लोकल हैं। आपके पास बाइक नहीं है क्या अपनी? हाँ, अपनी बाइक नहीं है? बाइक है, खड़ी है वहाँ पे अंदर। अच्छा, तो यहाँ कुछ लड़के बाइक भी चला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाइक चला रहे हैं, वो पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अगर पकड़ पा रही है, उनको देख पा रही है, तो उस पर सहायता कर उनको रोक रही है। सहयोग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल। कुछ लोग कल मिले थे जो कि बजरंग दल का नाम फालतू बदनाम कर रहे थे, तो उनको भी पुलिस वाले पकड़े, हटाए उनको भी। बजरंग दल का नाम कैसे बदनाम कर रहे थे? स्टिकर लगा के उनसे डबल किराया वसूला जा रहा था। जब हमने पकड़ा उनको, मैं सोया, तो उन्होंने पूछा अपना ID कार्ड दिखाई बजरंग दल का, तो उनके पास कोई ID कार्ड था ही नहीं। जब पुलिस वाले पकड़े उनको, ना उनके पास लाइसेंस था, ना कोई गाड़ी कागज़ था।
संगठन को भी बदनाम किया जा रहा है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं ये इसमें संगठन ताकि बदनाम हो उसका जी संगठन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर जी। लेकिन उसके दबाव के लिए कुछ संगठन के कार्यकर्ता भी हैं और जो जागरूक लोग हैं वो भी पूछ ले रहे हैं कि अपना आईडी कार्ड दिखाइए अगर आप अच्छा भाई संगठन साहब, पहचान कैसे गए उनको कि संगठन के लोग नहीं है? देखिए जो संगठन के लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अगर वो स्टिकर लगाए तो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए स्टिकर लगाए हैं। आप भी संगठन से जुड़े हैं क्या? जी भाई साहब। कौन से संगठन से? युवा वाहिनी से। युवा वाहिनी से जी। तो हमारे साथ थे युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। उनका मानना है कि जो संगठन को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसका स्टिकर लगा के। तो अभी आपने देखा कि रिपोर्ट किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर जो बाइकर्स हैं वो एक उनके बारे में कहा जा रहा है कि ओवर प्राइसिंग हो रही है, उनके द्वारा ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। तो इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? और भी हमारे साथ श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं। हम माता जी कहाँ से आई हैं? हम तो भैया देहरादून से आ रखे। देहरादून से? जी जी जी। संगम क्षेत्र में स्नान करने गई थी? हाँ गए थे लेकिन वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हम। क्या नहीं पहुँच पाई? बहुत भीड़ है, बहुत दूर है, वहाँ तक नहीं जा पाए। हाँ। बाइक यहाँ बाइक वगैरह चल रही हैं? हाँ नहीं है, बाइक चल रही है लेकिन हम तो नहीं गए। बाइक में कोई ऐसी सुविधा नहीं है बाइक में जो कि हम समझे कि इसमें कोई सुविधा है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं, बाइक एक दो ही ले जा रहे हैं। अब एक दो कैसे ले जाए? ठीक है भैया, हम जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे यहाँ संगम तक पहुँचने के लिए किस तरह के साधन? बहुत परेशानी हुई हमको, बहुत ज़्यादा। हमको सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं और अभी तक हम संगम नहीं पहुंच पाए। हम घाट पे नहा के वापस आ गए। हाँ, और अभी तक हमको पता ही नहीं है हम कहाँ उतरे, कहाँ गए। जिसी से पूछ रहे वो बोले हम नहीं आ रखे। अब किसको पूछे हम? उत्तराखंड से आई? हाँ, उत्तराखंड से आए हुए हैं हम। कब निकली थी वहाँ से? हम कल निकले थे 1 बजे। हाँ जी। यहाँ आपकी गाड़ी पार्किंग में कहीं खड़ी होगी? गाड़ी पार्किंग में न, गाड़ी पार्किंग वाले ने भी नहीं बताया कि पुलिस भाई साहब ने बोला, उन्होंने अब भीड़ थी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं आप जो है बहुत पैसा आप लोग ले रहे हैं। कुछ नहीं भैया, हम उतने पैसा ले रहे हैं जितना हमको लेना है। अंकल जी इतना कि बाइक वाले नहीं, जैसे बाइक वाले अभी खड़े हैं। बाइक वाले कितना कमा रहे हैं? 300 एक सवारी के, 400 500 जैसे पार है। मेला के समय है, कमाई तो होना चाहिए। कितने किलोमीटर? अरे बस स्टेशन। क्या कह रहे हैं? तो मेला के समय भैया कुछ तो कमाई होनी चाहिए भाई। नहीं, लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो लिया होगा चूतिया है और क्या। ऐसा तो बदनामी हो रही है और क्या। अभी आपने देखा कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या वास्तव में ये सेवा का भाव है या ओवर प्राइसिंग करके लोगों से अधिक पैसा वसूला जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। जानने के लिए हमारे भैया बुलेटिन से लगातार जुड़े रहिए और हम बाइकर्स के साथ साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे और जानते रहेंगे कि क्या सच्चाई है, हकीकत के पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए।